Assalamualaikum viewers. This is Dr. Shumaila Khan for Dermalaze talking about hair fall. हेयर फॉल इस सीज़न का तो ख़ास तौर पे हॉट टॉपिक है. वैसे तो थ्रू आउट द सीज़न डिफरेंट रीजंस की वजह से लोगों को हेयर फॉल रहता है. सबसे पहले हम इस बात पे बात करते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है. हेयर फॉल की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ख़ास तौर पे मेल्स में जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. अब तो फीमेल्स में भी उसी तरह हम देखते हैं हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है जिस तरह मेल्स में होता है. लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री कैसी है. मेल्स में अगर तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है फॉर बॉल्डनेस फ्रॉम अर्ली एज, तो उसमें ये है कि उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते. तो एट सर्टेन एज उसको जो है हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूर पड़ती है. लेकिन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट हम ये कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की नीड जब तक आनी है उस टाइम को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ हेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं और हेयर फॉल के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है. इसमें हार्मोनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसमें फीमेल्स में ख़ास तौर पे थायराइड प्रोफाइल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन डी डेफिशिएंसीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसीज, मुख्तलिफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड विद हेयर फॉल. उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज इन फीमेल पेशेंट्स, यंग लड़कियों में भी. एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बहुत जो है वो कॉमन है, यानी कि फ्रंटल हेयर लॉस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद हार्मोन्स. और ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली जो बात है उसके साथ रिलेट करता है. तो हम ये सारा सिनेरियो पहले इसको देखते हैं, इसको रूल आउट करते हैं, बेसिक कॉज को रूल आउट करते हैं. उसके बाद देन वी डिज़ाइन द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स. उसमें आपके विटामिन से लेके और बालों को ग्रोथ प्रोसेस के अंदर रखना, यानी कि उसको जो है फॉलिंग उसमें से स्टेज में से निकाल के उसको ग्रोथ प्रोसेस में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हम डिफरेंट सीरम्स अप्लाई करने को देते हैं, मल्टी विटामिन है जो खाने को देते हैं, हेयर स्प्रेज और हेयर ग्रोथ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. बट यू हैव टू टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट कि किस तरह के बाल के लिए और किस तरह के हेयर फॉल के लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट. उसके अलावा आता है PRP. PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. वी एक्सट्रैक्ट योर ओन ब्लड एंड टेक द प्लाज्मा आउट एंड देन टेक द प्लेटलेट्स अमंग उस प्लाज्मा में दैट इज़ रिच इन प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स आपके सर में हम इंजेक्ट करते हैं ऑन सर्टेन एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, या अगर किसी को डिफ्यूज़ हेयर लॉस है तो पूरे सर में भी लगाया जा सकता है. उसका काम ये है, प्लेटलेट्स आर रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स. सर में जाके वो हेयर ग्रोथ को और फॉलिकल्स को विच आर वायबल फॉर हेयर ग्रोथ उसको प्रोलिफरेट करता है. सो हेयर फॉल रुकने से पहले द पेशेंट सेज दैट उसकी डेंसिटी ऑफ द हेयर और क्वालिटी ऑफ द हेयर इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है. और उसके बाद विद ग्रेजुअल सिटिंग्स, मेरा ख्याल है 4 to 6 सिटिंग्स हर किसी को रिक्वायर्ड होती हैं इन इनिशियल फेज टू स्टॉप द हेयर फॉल, टू कंट्रोल द हेयर फॉल, टू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ हेयर. और उसके बाद हम देखते हैं कि इस सिटिंग्स को कितना अपार्ट हमने आफ्टर 6 सिटिंग्स जो ईच मंथ अपार्ट होती हैं, उसके बाद हमने इसको किस तरह लेके चलना है टू मेक द हेयर फॉल कंट्रोल्ड और आपकी हेयर डेंसिटी किस किस तरह इम्प्रूव हो रही है उसको लेकर के. उसके अलावा PRP हम सिर्फ बालों के लिए नहीं करते हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक्स जो हैं वो PRP जो है जॉइंट्स के लिए कर रहे हैं. उसके अलावा फॉर गुड एंड हेल्दी स्किन, फॉर ग्लोई स्किन और एंटी एजिंग के लिए भी हम PRP को यूज़ करते हैं. बिकॉज प्लेटलेट्स आर रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स. तो जो भी चीज़ हम स्किन में डाल रहे हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अगर डाल रहे हैं तो वो ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोलिफरेट करेगा विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स. और इसी तरह इसका डार्क सर्कल्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट है बिकॉज एज के साथ साथ द स्किन अराउंड योर आईज गेट थिनर एंड थिनर. तो उसमें जो है उसकी स्किन की थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए और आईज के अराउंड फाइन लाइंस, रिंकल्स और डार्क सर्कल्स को इम्प्रूव करने के लिए PRP बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है. आई होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस एंड द बेनिफिट्स ऑफ PRP. थैंक यू सो मच.